हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। एग्ज़ाम हम टारगेट कर रहे थे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स। पजल मेनी हमने शुरू किया था। पीडीएफ आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वेबसाइट पे विजिट ज़रूर करें। वेबसाइट का लिंक आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको ऑलरेडी अपलोड की कर दी जाती है, सो दैट आप डाउनलोड करके एक बार सॉल्व कर लें। फिर इसका फ्री सॉल्यूशन, फ्री कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्लास 7 रहेगी, ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुकी हैं पजल मेनिया की फॉर आरबीआई असिस्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको पेड फीचर बताया था, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। हर दूसरे तीसरे दिन कोशिश रहती है एक पेड मॉक टेस्ट लाइव करने की। सो ये आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट जो था, उसके विनर्स जो थे, परफॉर्मर्स जो थे, उनकी लिस्ट है। ऑलरेडी इनको प्राइस अमाउंट दे दिया गया है। एक मॉक टेस्ट और हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया नहीं। उनको भी प्राइज़ अमाउंट डिस्पर्स कर दिया गया है। तो अगला जो मॉक टेस्ट है वो हम 16 तारीख को मॉर्निंग 10 बजे से लाइव कर देंगे। तो जितने लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है मॉक टेस्ट, एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो चांसेस आपके रहते हैं कि आप अप टू 40 रुपीज़ तक अर्न कर सके। साथ ही साथ आपकी लर्निंग तो रहती रहती है। क्वेश्चंस आपको एकदम एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल के मिलते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती है। आपके अंदर वो एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है कि आपको टॉप करना है, सो दैट मैक्सिमम आप अमाउंट अर्न कर सके। पे आपको केवल ₹5 करने होते हैं फॉर गिविंग दी मॉक टेस्ट। तो चलिए, तीसरे मॉक टेस्ट में आई होप आप और ज़्यादा नंबर्स में आएंगे। कल से स्टार्ट होगा 16 तारीख से। अभी के लिए ये देखते हैं, ऑलरेडी इनकी पीडीएफ मैंने आपको दे दी थी। आपकी फ्री क्लासेस रहती हैं, इनको आप डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए और वीडियो सॉल्यूशन देखिए। तो 2 से 3 मिनट में देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तब तक आप लोग एक बार ट्राई करिए जिन्होंने ट्राई नहीं किया है। चलिए, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं। पीडीएफ में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे टोटल 7 फ्रेंड्स का यहाँ पे डिस्कशन है। अलग अलग स्टैंडर्ड्स में नाम आपको गिवन है। साथ ही साथ उनके अलग अलग फेवरेट स्पोर्ट भी हैं। 3 डिटेल आपको गिवन है। ये आपका नॉर्मल टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप नाम फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज नाम से रिलेटेड कंडीशंस आपको गिवन होती है। किसी भी ऑर्डर में फिक्स कर सकते हैं, कोई रैंडम ऑर्डर आप जो चाहें, या फिर जो आपको गिवन है उसी में आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ए से जी हो गया।
अब लोग फिक्स करने के बाद आपको इनसे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपको इनकी कंडीशंस के हिसाब से फिक्स करनी है, इनके स्टैंडर्ड और इनके फेवरेट स्पोर्ट। ए हु स्टडीज इन सेवन्थ, ए का स्टैंडर्ड देखिए कंफर्म आ गया सेवन्थ, यहाँ स्पोर्ट्स लिख देते हैं। डज नॉट प्ले रग्बी, तो यहाँ पे क्रॉस करके रग्बी एंड फुटबॉल शॉर्ट में लिख देते हैं। सी आपका बैडमिंटन खेल रहा है, तो जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है उसे थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देंगे। ई नाइदर हॉकी नॉर रग्बी, तो ई के सामने क्रॉस हॉकी और क्रॉस रग्बी। स्टडीज इन स्टैंडर्ड 11, तो ई का कंफर्म स्टैंडर्ड पता है, लिख दो। जी कबड्डी खेल रहा है, जी का कंफर्म पता है कबड्डी। स्टडीज इन दी सेम क्लास विद सी। अच्छा, अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो सबकी अलग अलग नहीं है, 7 है, 8 है और 9 है। हम्म, 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 हम्म। 9 शायद ये 11, चलो आगे देख लेंगे, शायद गलत है या सही देखते हैं। जी हु प्लेज कबड्डी स्टडीज इन द सेम क्लास विथ सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी की और सी का आपका सेम क्लास रहेगी। एफ एट्थ में है, एफ आपका 5 6 7 8 एट्थ में है। एफ स्टडीज इन क्लास सेवन्थ ओनली विथ बी, यानी कि यहाँ पे एक टिक लगा देते हैं, एफ और बी केवल आपके स्टैंडर्ड। ए का अच्छा, ए का मैंने गलत लिख दिया है, 6 7 8। ए का आपका एक ज़्यादा डंडा लगा दिया, ए आपका सेवन्थ में, सिक्स्थ में, रुको रुको, ए आपका सेवन्थ में है, ठीक है। तो एट्थ में देखो केवल दो ही लोग हैं, एफ और बी, ठीक है। एफ स्टडीज इन एट्थ ओनली विद बी हु प्लेज बास्केटबॉल, बी का स्पोर्ट आपको पता चल गया, बास्केटबॉल। आगे देखिए, नॉट मोर देन 2% स्टडीज इन क्लास सेवन, सेवन्थ में दो से ज़्यादा नहीं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, दो तक हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं। डी हु इज़ नॉट इन द सेम क्लास विथ ई, ई की क्लास क्या है, 11th है, अभी शायद 11th या 9th होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डी 9th में नहीं होगा। प्लेज नाइदर क्रिकेट नॉर रग्बी, तो यहाँ पर भी देखिए नाइदर क्रिकेट नॉर रग्बी। अब मैं रग्बी को प्लेस कर सकता हूँ, रग्बी देखिए क्रॉस ई के सामने भी आ गया, डी के सामने भी क्रॉस रग्बी है, ए के सामने भी क्रॉस रग्बी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो रग्बी आपका कंफर्म हो गया, रग्बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो रग्बी जहाँ पर भी क्रॉस लगाया था हटा देंगे, हटा देंगे और यहाँ पे हटा देंगे। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, चलिए आगे देखते हैं। नाइदर डी और एफ प्लेज फुटबॉल, डी के सामने क्रॉस फुटबॉल और एफ के सामने ऑलरेडी रग्बी है ही। अब अगर आप फुटबॉल देखेंगे तो दो जगह क्रॉस हो गया, एक तो आपका ए के सामने फुटबॉल क्रॉस हो रखा है और यहाँ पर फुटबॉल क्रॉस हो रखा है, तो कंफर्म हो गया फुटबॉल यहाँ पे आएगा। तो ये फुटबॉल हटा दो, हॉकी हटा दो, फुटबॉल हटा दो। अब यहाँ पे क्रॉस क्रिकेट है, तो यहाँ पे क्रिकेट चला जाएगा, एक स्पोर्ट बचेगा वो आपका डी का हो जाएगा। चेक कर लो एक बार कौन सा स्पोर्ट बच रहा है, जो भी बचेगा वो आपका डी का हो जाएगा, देखते हैं अभी। सो आपका हॉकी हो गया, हॉकी हॉकी ही नहीं हुआ, ये आपका हॉकी हो जाएगा। स्पोर्ट आपके सारे डन हो गए, चलिए यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक डन है, ठीक है। अब आपके स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, तो ये जो 9th और 11th है ना, ये शायद यहाँ पे मिस हो गया है, ये 11th नहीं होगा, 9th ही होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में 9th ही गिवन है, इसको 9th कर देते हैं। चलिए, अब ये क्या कह रहा था, डी आपका ई वाली क्लास में नहीं। अब डी की कंडीशन देखो, डी 9th में हो नहीं सकता और डी आपका 8th में भी नहीं हो सकता, तो डी आपका 7th में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डी आपका 9th में नहीं है, ई वाली में नहीं है। 8th में केवल बी और एफ है, तो केवल 7th ही बचती है, तो 7th में आ जाएगा डी, ठीक है। और दो से ज़्यादा लोग 7th में होंगे ही नहीं, 7th वाले देखो दो हो गए, दो से ज़्यादा हो नहीं सकते, 7th में और कोई हो नहीं सकता, 8th में दो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बाकी क्लास में कौन होंगे, 9th वाली क्लास में ही होंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने देखिए 8th पे रेस्ट्रिक्शन दे दी थी, केवल दो ही हैं, एफ और बी, और 8th के लिए बोल दिया था, 7th के लिए सॉरी, 7th में दो से ज़्यादा हो नहीं सकते, नॉट मोर देन 2, तो जो आपकी 7th बच के अलावा, 9th के अलावा केवल 8th ही बचता है, तो बाकी सब आपके 8th में हो जाएंगे, 9th में, सॉरी 9th में।
8th पे रेस्ट्रिक्शन थी, 7th में उसने मना कर दिया, तो बाकी सब 9th में हो जाएंगे। 9th में 3 हो जाएंगे, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा और जी हो जाएगा। ठीक है, इससे बेस क्वेश्चन आप देख ही लेंगे। सी का स्पोर्ट कौन सा आ रहा है, बैडमिंटन आ रहा है, गिवन नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बास्केटबॉल कौन खेल रहा है, बास्केटबॉल बी खेल रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे सॉल्व करिए, 2 से 3 मिनट लीजिए। चलिए देखिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको कंटेंट मिल जाएगा। 10 लोग के एग्जामिनेशन है, अलग अलग शेड्यूल्ड है। मंथ्स आपको गिवन है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ है, 2 आपकी डेट्स है। तो ये आपका अगस्त हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 2 आपकी डेट्स गिवन है, 13, 26, 13, 26, 13, 26, 13, 26, 13 एंड 26। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, साथ ही साथ नंबर ऑफ डेज भी मेंशन कर लेंगे, क्योंकि कंडीशंस आपको मंथ वाले में डेज से रिलेटेड दे दी जाती है। तो जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, P4 हैज एग्जामिनेशन इन वन ऑफ द मंथ्स बिफोर अक्टूबर। P4 की 4 पॉसिबिलिटी। P10 इमीजिएटली बिफोर, P6 इमीडिएटली आफ्टर हो गया, P3 बिफोर P8, बोथ हैव डिफरेंट मंथ्स। P2 immediately, P7, P2 P7, 3 between P4 एंड P6। तो चलिए, P4 से रिलेटेड है, वन ऑफ द मंथ्स बिफोर अक्टूबर है, तो P4 आपका यहाँ पे आ सकता है, P4 आपका यहाँ पे आ सकता है बिफोर अक्टूबर, P4 आपका यहाँ पे आ सकता है लास्ट, P4 आपका यहाँ पे आ सकता है। क्यों ड्रॉ किया है? बिकॉज इससे रिलेटेड कंडीशन देखो, 3 पर्सन बिफोर P4 एंड बिटवीन
3% बिटवीन P4 एंड P6, तो 1 2 3 ये आपका P6 हो गया, ये आपका P6 हो गया, ये आपका P6 हो गया, ये आपका P6 हो गया। P6 से रिलेटेड देखो P10 इमीडिएटली बिफोर P6, P10 का इमीडिएटली बिफोर P6 एंड इमीडिएटली आफ्टर P1, तो P1 10 6 हो जाएगा, ये P1 P10 P6, P1 P10 P6, P1 P10 P6, ठीक है। P10 has examined immediately before P6 and immediately after P1, ये हो गया। P3 has immediately before P8, both have different months, ठीक है। P2 P7 हो गया। P9 का आपका एग्जामिनेशन कहाँ है? सितंबर मंथ में, ठीक है। हैज़ बिफोर P5, P9 का एग्जामिनेशन है सितंबर में, तो ये वाली कंडीशन गलत हो रही है। यहाँ पे आपका P9 आ जाएगा सितंबर में, यहाँ पे P9 आ जाएगा सितंबर में, यहाँ पे P9 आ जाएगा सितंबर में बिफोर P5, ठीक है। अब इसे देखते हैं P3 P8 का P3 इमीडिएटली बिफोर P8, P3 का इमीडिएटली बिफोर P8 था बट इन डिफरेंट मंथ्स। केस नंबर 2 में देखो डिफरेंट मंथ, तो P3 और P8 यहीं पे आएंगे, यहाँ पे भी डिफरेंट मंथ में प्लेस करना है, तो P3 और P8 नवंबर दिसंबर में। यहाँ पे क्या प्लेस नहीं किया, 10 के ऊपर 1 इंच है, ये P1 एंड P10 यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे P3 और P8 को डिफरेंट मंथ्स में प्लेस करना पॉसिबल नहीं है, लास्ट कंडीशन गलत है। P2 इमीडिएटली बिफोर P7 सेम मंथ में, P2 P7 सेम मंथ में, तो ये वाली कंडीशन गलत। यहाँ पे आप P2 और P7 इजीली प्लेस कर सकते हो, और लास्ट में बचेगा आपका P5, वो यहाँ पे आपका प्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है। इस पे बेस क्वेश्चन ऐसा आप कर लोगे। P1 का एग्जामिनेशन किस मंथ में है, तो P1 का हो जाएगा अक्टूबर में, ऑप्शन सी। P3 का किस में है, P3 का हो जाएगा आपका नवंबर में, तो नवंबर ऑप्शन डी कर लोगे। चलिए, ये तो आपके प्रैक्टिस सेट हुए। सेट नंबर आपका 7 है, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स की हम तैयारी कर रहे हैं। वेबसाइट पे एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, सो दैट आप पहले डाउनलोड करके सॉल्व कर लें। तो वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको पेड और फ्री दोनों कंटेंट मिल जाता है। फ्री में आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, साथ ही साथ उसका प्रॉपर आपको फुल फ्लेजेड वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। पेड मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा कल, यानी कि आपका 16 अक्टूबर को लाइव हो जाएगा मॉर्निंग 10 बजे। तो ये 16 अक्टूबर को मॉर्निंग 10 से अगले दिन 17 अक्टूबर 10 बजे तक 24 घंटे के लिए रहेगा। तो आपको जस्ट ₹5 में आप परचेज कर सकते हैं। ऑल इंडिया ये आपका लाइव मॉक रहेगा, एक मिनी मॉक रहेगा 15 क्वेश्चन का, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स। यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करके अप टू ₹40 तक अर्न कर सकते हैं। ये आपकी कैटेगरी रखती है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए। ठीक है। तो आपका डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है, उस हिसाब से आपका प्राइस अमाउंट हो जाता है। विद इन 1 डे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लें, डिटेल्स अपना यूपीआई आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब डिटेल्स एकदम करेक्टली एंटर करें। पिछले की मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ऐड किया, ये पहले मॉक टेस्ट के विनर्स हैं, तो इनको काफ़ी दिन हो गए ऑलरेडी, इनके पास प्राइस अमाउंट पहुंचा दिया गया विद इन 1 डे, सेकंड को भी पहुंचा दिए गए। तो आप जब भी डिटेल्स एंटर करें, मेक श्योर करना कि आप एकदम करेक्ट डिटेल्स एंटर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, अगले वीडियो सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।